सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 स्टेक। और उसमें हम पढ़ रहे थे पोलिश नोटेशन। तो हमने इसमें देखा था कि बेसिकली 3 टाइप के नोटेशन होते हैं आपके। इनफिक्स नोटेशन जो कि सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा रहता है। सेकंड होता है पोस्टफिक्स नोटेशन। और थर्ड होता है आपका प्रीफिक्स नोटेशन। इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, 3 तरीके के नोटेशंस के बारे में हमने देखा था। तो फर्स्ट जो इनफिक्स नोटेशन है वो सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी। पोस्टफिक्स में क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है वो आपके कहाँ यूज होता है, ऑपरेंड के बाद में। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड है यदि कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो इसकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगी एक्स वाई जेड प्लस प्लस। ये इसका क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से प्रीफिक्स में क्या होगा, यही ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड से पहले यूज हो जाएंगे। तो प्लस प्लस एक्स वाई जेड, यही ऑपरेटर्स आपके कहाँ यूज हो जाएंगे, ऑपरेंड से पहले यूज हो जाएंगे। तो इन्हें बोलेंगे हम प्रीफिक्स नोटेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रीफिक्स नोटेशन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक इनफिक्स नोटेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर। एक इनफिक्स नोटेशन जो आपको दिया हुआ है, आप उसको किस तरीके से पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए, हमने वो एल्गोरिथम पढ़ी थी और हमने एक एग्जांपल भी किया था, एक एक्सप्रेशन को चेंज किया था कि किस तरीके से हम एक सिंपल जो इनफिक्स नोटेशन हमें दिया हुआ है उसको हम पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें एक मैथमेटिकली इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, टू 3 5 प्लस और एस्टिक। ये आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है और इसका आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है। आउटपुट मतलब इसको इवेल्युएट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसको कंपोजिट कैलकुलेट करके इसका फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए वो आपको करना है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का। कि आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है, आप उसको कैसे इवेल्युएट करोगे, कैसे उसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, कैसे उसका आंसर फाइनली आंसर कैलकुलेट करोगे, वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो। आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है जिसके ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड्स के बाद में होंगे। उन ऑपरेटर्स का हेल्प लेते हुए आपको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है, उस इवेल्यूएशन को कैलकुलेट करके, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फाइनली आपको क्या करना है, आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएट की जा सकती है, इवेल्यूएशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इनपुट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इन अ वेरिएबल से पोस्ट एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है
जिसको असाइन करना है एक वेरिएबल के अंदर, और उसको हम बोलेंगे पोस्ट EXP। पोस्ट EXP बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पोस्ट EXP बोलेंगे। तो पोस्ट EXP में आप क्या असाइन करोगे? 2 4 3 एस्ट्रिक और प्लस। यदि जो भी आपकी एक्सप्रेशन है जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसको एक वेरिएबल में आप असाइन कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए? एक वेरिएबल में असाइन कर दीजिए। फिर क्या करे होगा? फॉर ईच कैरेक्टर इन पोस्ट एक्सप्रेशन रिपीट स्टेप 3। हर एक कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना है? स्टेप 3 रिपीट करना है। हर एक कैरेक्टर के लिए क्या करना है? जो नेक्स्ट स्टेप है वो रिपीट करना है। मतलब कि जो पोस्ट एक्सप्रेशन है उसके हर एक कैरेक्टर को रीड करना है, ठीक है। और उस कैरेक्टर के रीड करते हुए ये देखना है कि हमें वो ऑपरेटर है या ऑपरेंट है, ठीक है। ऑपरेटर होगा तो क्या एक्शन उस पर परफॉर्म होगा, और ऑपरेंट होगा तो क्या एक्शन उस पर परफॉर्म होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। इफ कैरेक्टर इज ऑपरेंट, यदि जो आप कैरेक्टर को रीड कर रहे हो वो क्या है? ऑपरेंट है। क्या है वो? ऑपरेंट है। तो आप क्या करोगे? उस कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर दोगे। पुश मतलब उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दोगे। किसको? उस ऑपरेंट को आपको स्टैक के अंदर क्या करना है? पुश करना है। करेक्ट। देन पुश कैरेक्टर ऑन द स्टैक, जो स्टैक है उसके अंदर उस कैरेक्टर को आप क्या कर दीजिए? पुश कर दीजिए। ओके। एल्स pop 2 element from the stack, apply the operator on the popped element and push the computed value onto the stack। यदि आपने जो कैरेक्टर को रीड किया है, जो कैरेक्टर एनकाउंटर किया है, वो ऑपरेटर ऑपरेंट नहीं है, वो क्या है? ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर है तो आपको क्या करना होगा कि जो स्टैक से 2 ऑपरेंट्स को पॉप करना है। 2 ऑपरेंट्स को क्या करना है? पॉप करना है। मतलब आपको 2 ऑपरेंट्स रिमूव करने हैं। किससे? स्टैक से 2 ऑपरेंट्स रिमूव करने हैं। और उन दोनों ऑपरेंट्स को रिमूव करने के बाद, जो 2 ऑपरेटर्स हैं उन दोनों को रिमूव करने के बाद आप क्या अप्लाई करोगे? उन दोनों के बीच में वो ऑपरेटर अप्लाई करोगे और उसको कंप्यूट करोगे, मतलब उसको कैलकुलेट करोगे। उसको क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसको कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद में वापस से जो वैल्यू आएगी उसको क्या कर लोगे? पॉप एलिमेंट पुश द कंप्यूट वैल्यू ऑन टू द स्टैक। जो वैल्यू आ रही है उसको आप किस में पुश कर दोगे? स्टैक के अंदर पुश कर दोगे, ठीक है। यही प्रोसेस आपको फॉलो करते रहना है। इफ स्टैक एज ए सिंगल एलिमेंट, कब तक? जब तक स्टैक के अंदर जो है वो एलिमेंट क्या नहीं हो जाए? सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। और जब सिंगल एलिमेंट स्टैक के अंदर आ जाएगा तो वही उसका फाइनल आउटपुट होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ही नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको जो एक्सप्रेशन दी हुई है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, उसको रीड करना है। उसके 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को रीड कराते एक्शन परफॉर्म करना है। तो यदि जब आप एक एक कैरेक्टर को रीड करोगे, एक एक कैरेक्टर को एनकाउंटर करोगे, तो फर्स्ट कैरेक्टर जैसे एनकाउंटर करोगे, यदि वो क्या है? ऑपरेंट है, तो हमेशा आपको जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ऑपरेंट ही मिलेगा। क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा? फर्स्ट कैरेक्टर आपका ऑपरेंट ही होगा, ऑपरेटर नहीं होगा। तो आप उसको पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर। फिर देन सेकंड को एनकाउंटर करोगे, रीड करोगे, तो यदि वो भी ऑपरेटर है, वो ऑपरेंट है, तो वो भी क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। किसके अंदर? आपके स्टैक के अंदर। तो फर्स्ट 2 जो कैरेक्टर होंगे वो आपको हमेशा किस टाइप के मिलेंगे? ऑपरेंट टाइप के मिलेंगे। हमेशा किस टाइप के मिलेंगे? ऑपरेंट टाइप के मिलेंगे। और ऑपरेंट टाइप पे मिलने पे फिर जब तक आपको ऑपरेंट मिलते रहें तब तक आप यही प्रोसेस फॉलो करते रहिए कि उन ऑपरेंट्स को स्टैक के अंदर पुश करते रहिए। उन ऑपरेंट्स को क्या करते रहिए? स्टैक के अंदर पुश करते रहिए। फिर स्टैक के अंदर पुश करने पे जब आपको कोई ऑपरेटर एनकाउंटर होता है तो लास्ट 2 ऑपरेंट्स वहां से रिमूव कीजिए।
और उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी कंप्यूट करने पे वो वापस से स्टैक में पुश कर दीजिए। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका, कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ वैल्यू लेते हैं हम। ये 351 प्लस और माइनस, ये सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, या फिर आप जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी ले सकते हैं, या इसकी जगह हम एस्ट्रिक ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक सिंपल सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को एनकाउंटर करेंगे। ठीक है, ये हमने एक स्टैक ली। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, मतलब ऑपरेंट है। ऑपरेंट है तो 3 कहाँ आ जाएगा, 3 पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 5 जो है वो वापस से पुश हो जाएगा। ये वापस से पुश हो गया। करेक्ट। 5 के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1, 3, 5, 1। यहां तक आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जैसे ही आएगा आप क्या परफॉर्म करोगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। पॉप का मतलब 2 एलिमेंट रिमूव करोगे, यहां से ये और ये पॉप करोगे इनको, और इन पे जो ऑपरेटर है वो अप्लाई कर दोगे। तो यहां पे इन दोनों को पॉप करने पे और इन पे ऑपरेटर अप्लाई करने पे 5 + 1 = 6। ये 6 ऑपरेटर में यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अब ये जो 6 आया है ये अगेन 3 ऑलरेडी था, पुश हो जाएगा आपका किसके अंदर, स्टैक के अंदर। किसके अंदर पुश हो जाएगा, स्टैक के अंदर। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट पुश हो जाएगा। अब स्टैक के अंदर पुश हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर जो नेक्स्ट रीड करेंगे तो वो क्या है, हमारा ऑपरेटर है। ऑपरेटर आया तो क्या करेंगे हम, वापस से इन दोनों को पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करके और जो वैल्यू आएगी उसको हम अगेन स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। करेक्ट। तो आप इन दोनों के बीच में 3 और 6 के बीच में ऑपरेटर लगाया, मल्टीप्लाई, तो 6 × 3 18। क्या आया, 6 × 3 = 18। ये यहाँ पे आया। ये कहाँ जाएगा, ये सिंपल सा मूव हो जाएगा आपके स्टैक के अंदर, और जो फाइनल स्टैक आएगी वो आपकी हो जाएगी 18। वो क्या हो जाएगी, 18। अब इसके बाद में आपने सारे कैरेक्टर रीड कर ली है, आपके पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी जो ये एलिमेंट आया 18, यही क्या है,
फाइनल एक्सप्रेशन जो इवैल्यूएशन है इसका फाइनल वैल्यू जो है वो 18 है। तो इस एक्सप्रेशन की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, 18 है। वो क्या है, 18 है। कितनी है, 18 है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है कि किस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन है उसी के अंदर इसी तरीके से होगा। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, यदि आपको आपकी जो बुक का है वही हम उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक एक्सप्रेशन 782 इंटू 4 782 एस्ट्रिक 4 ऑब्लिक, ये एक्सप्रेशन है, इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को एनकाउंटर करेंगे। 7 है तो किस में आएगा, स्टैक में आ जाएगा। देन 8 है, किस में आएगा, स्टैक में आ जाएगा। सेवन आ गया, 8 आ गया। देन नेक्स्ट एलिमेंट है 2, ये भी आपका स्टैक में पुश हो जाएगा। 7 8 2, 3 एलिमेंट इसमें आ चुके, 7 8 और 2। देन उसके बाद में आपका आया ऑपरेटर। जैसे ही ऑपरेटर आएगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट के 2 एलिमेंट पॉप होंगे और उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसको हम वापस से अगेन पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। तो इन दोनों ऑपरेटर्स को हमने यहाँ से क्या किया, पॉप किया और इन पे जो ऑपरेटर था हमारा एस्ट्रिक वो अप्लाई कर दिया। तो कितना हुआ, 16। 8 और 2 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 16 और ये 16 आपने क्या किया, पुश कर दिया। ये 16 एलिमेंट पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वापस से फिर नेक्स्ट एलिमेंट एंटर होगा, दैट इज 4। अब जैसे ही 4 आएगा तो 4 क्या होगा, पुश होगा। 4 क्या होगा, पुश होगा। तो 4 को हमने क्या किया, इसके अंदर पुश करा दिया। पुश करने के बाद में वापस से नेक्स्ट एलिमेंट एनकाउंटर होता है डिवाइड का। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डिवाइड का। तो 2 एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव होंगे, 4 एंड 16। 4 एंड 16 को आप रिमूव करोगे तो जब 16 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आंसर आएगा 4। आंसर क्या आएगा, 4। आंसर क्या आएगा, 4। और ये 4 वापस से क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा आपके स्टैक के अंदर। 4 एंड 7, लास्ट जो एलिमेंट होगा दैट इज 7। यहां तक आप आ चुके। फिर वापस से प्लस एनकाउंटर होगा। प्लस एनकाउंटर होते ये इनको वैल्यू कैलकुलेट कर देगा 11। क्या वैल्यू कैलकुलेट कर देगा, दोनों एलिमेंट आपके रिमूव हो जाएंगे और उन पे ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा। तो 7 और 4
यहाँ से रिमूव हुए और उन पे अप्लाई हुआ 7 + 4 = 11। ठीक है, ये आ गया आपका 11। फाइनली 11 जब भी आएगा, ये किस में एनकाउंटर होगा आपका? 11 एनकाउंटर होगा आपका स्टैक के अंदर। किसके अंदर काउंट होगा? स्टैक के अंदर। अब जो 11 है वो ओनली क्या है? सिंगल एलिमेंट है। 11 क्या है? ओनली सिंगल एलिमेंट है। तो 11 सिंगल एलिमेंट है। ये जैसे ही फाइनली यही इसका आंसर होगा, क्योंकि जब सिंगल एलिमेंट आ जाए तो इसी को आप पॉप कर दीजिए और वही आपकी इक्वेशन का इवैल्यूएशन होगा। तो इसका फाइनली कंप्यूटिंग आंसर होगा दैट इज 11। ये इसका फाइनली आंसर है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कि हाउ टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन। इसके बाद में चैप्टर फिनिश हो गया है, बट हमें एक और टॉपिक इसमें करना है, वो हम कल करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ इनफिक्स नोटेशन इन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स नोटेशन में कैसे किया जाए इनफिक्स नोटेशन को। अभी हमने पढ़ा था पोस्टफिक्स, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया जाए। तो वो हम देखेंगे कल की क्लास में।